हेलो स्टूडेंट, आज हम जानेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। तो क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर में सबसे पहले हम देखते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला। किसी भी कंपाउंड को कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाने के लिए सोज ऑल एटम्स एंड बॉन्ड्स, उसके पूरे एटम को भी दिखाना है, बॉन्ड को भी दिखाना है, वो कहलाएगा कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला। उसके बाद से सेकेंड टॉपिक है कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, जिसका डिफिनेशन होता है सोज ओनली ग्रुप एटम। ये बस दिखाएगा ग्रुप को ही, पूरे एटम को नहीं, ये बस ग्रुप को दिखाएगा, ना ही बॉन्ड को। उसके बाद से इसी के सीक्वेंस में आता है बॉन्ड लाइन फार्मूला। मतलब ना ही फार्मूला लिखेंगे हम, बस कार्बन को स्केलेटन यूजिंग बॉन्ड लाइन, मतलब कार्बन को बस दिखाएंगे और वो भी बॉन्ड लाइन से, बस बॉन्ड लाइन। और जो बॉन्ड लाइन रहना चाहिए वो भी जिगजैग। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिया, जैसे कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला का कार्बन, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 4। इनको हमको लिखना कंडेंस्ड फॉर्म में, और कंडेंस्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम करेंगे सबसे पहले कार्बन को यहाँ पे लिखेंगे। कार्बन लिखने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच है, 4। तो यहाँ पे हो जाएगा CH4। उसके बाद से कंप्लीट दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, C और ये C, 2 कार्बन है, और अगर 2 कार्बन, सबसे पहला कार्बन लिखेंगे यहाँ पे कार्बन, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन अटैच है, 3, 1 2 3, तो यहाँ पे CH3। उसके बाद इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है दूसरा कार्बन, और ये दूसरा कार्बन यहाँ पे भी मैंने लिख लिया कार्बन। कार्बन लिखने के बाद इस कार्बन पे हम देखेंगे कितने हाइड्रोजन अटैच है, 3, तो ये हो गया CH3, जो कि ये होता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला जो ओनली ग्रुप को शो करता है, तो ये बस शो करेगा ग्रुप को। उसके बाद से हम अगला कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला देखेंगे, जो कि CH2 और CH2 है। तो यहाँ पे 1 और 2 दो कार्बन है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा पहला कार्बन। पहले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 2, तो 2 हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख लूँगा। और ये पहला कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये कार्बन, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 2, तो यहाँ पे हो जाएगा CH2। उसके बाद अगला हम देखेंगे, और जो अगला हम देखेंगे CH ये वाला, तो यहाँ पे भी 2 कार्बन, 1 एंड 2। पहला कार्बन लिखेंगे तो पहले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 1, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पे। उसके बाद से ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाया है, 3, 1 2 3। उसके बाद से दूसरा कार्बन यहाँ पे लगा देंगे, फिर इससे जोड़ देंगे हाइड्रोजन, जो कि हमारा हो गया कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। उसके बाद से ये वाला देखेंगे, तो एक ही कार्बन है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कार्बन, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 3, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा CH3। इस कार्बन से डायरेक्टली कौन अटैच है, ऑक्सीजन, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से कौन अटैच है, हाइड्रोजन, तो मेरा हो गया CH3OH। उसके बाद से ये वाला अगर देखेंगे, तो यहाँ पे सीधा इसका देखेंगे बॉन्ड लाइन नोटेशन, और बॉन्ड लाइन नोटेशन के लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 2 3, बस 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन अगर हैं तो इसको मैं बॉन्ड लाइन से नोटेट करूँगा। और जो होता है जिगजैग होता है, तो ये और ये, तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, 3 कार्बन है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पहले कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ओवरऑल हम मिलाएंगे तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये जाके बन जाएगा कंडेंस्ड फार्मूला में। तो इसके बाद से हम अगला देखेंगे, अगला जो हमारा टॉपिक है वही, लेकिन एग्जांपल यहाँ पे फिर देखेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला, उसको कन्वर्ट करना कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला में। तो यहाँ पे कार्बन की हम काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5। तो पहला कार्बन मैं यहाँ पे लिखूंगा, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच है, 3, तो CH3। इस कार्बन से डायरेक्टली कौन अटैच है, दूसरा कार्बन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दूसरा कार्बन। उसके बाद से इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच है, 2, तो यहाँ पे हो जाएगा CH2। उसके बाद से इस कार्बन से भी डायरेक्ट अटैच है सिंगल बॉन्ड से एक कार्बन, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कार्बन। इस कार्बन से अब कौन अटैच है, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन अटैच है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड शुरू नहीं करेंगे, सीधा हम लिख देंगे CO। उसके बाद से इस कार्बन से फिर चौथा कार्बन अटैच है, तो कार्बन वो भी सिंगल बॉन्ड से, इस चौथे कार्बन पे कितना हाइड्रोजन, 2, तो हो गया CH2। उसके बाद से पांचवें पे यहाँ पे कार्बन, इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है, 3, तो हो गया CH3। ओवरऑल हमारा कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला ये जाके बनता है, और बॉन्ड लाइन नोटेशन मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद अगला कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला को फिर कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना है। तो कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं पहला कार्बन यहाँ पे लिखूंगा, और पहला कार्बन अगर लिखता हूँ तो पहले कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच है, 3, तो यहाँ पे हो गया CH3। उसके बाद इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच एक बॉन्ड है, वो भी सिंगल बॉन्ड, दूसरे कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 1, तो यहाँ पे CH। दूसरा कार्बन कितनी बॉन्ड बनाया है, 2, फिर ये कार्बन, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन, 1। उसके बाद से चौथे कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 2, तो मेरा हो जाएगा CH2। ये पाँचवें कार्बन में लिखता हूँ, इस पर कितने हाइड्रोजन अटैच है, 2, तो हो गया CH2। फिर छठवें कार्बन लिखता हूँ तो इस पर कितने हाइड्रोजन अटैच है, 2, हो गया CH2। सातवें पे लिखता हूँ तो कितने हाइड्रोजन अटैच है, CH3। ये हो गया हमारा कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूले से आप जा सकते हो स्ट्रक्चरल फार्मूले पे भी। अब हम अगला आते हैं, और अगला जो हम देखेंगे, तो नेक्स्ट हम देखेंगे, और नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन को हमको यहाँ पे करना है कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला। तो होगा कैसे, यहाँ पे सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 कार्बन बनाएंगे। तो यहाँ पे ठीक 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 कार्बन बनाने के बाद इस वाले कार्बन पे अटैच है ये डायरेक्टली कार्बन। यहाँ पे नहीं हो तो हम नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग करेंगे तो पहले कार्बन पे यहाँ पे एक कार्बन। अब इस कार्बन पे भी देखेंगे हम 2 कार्बन अटैच है, तो एक कार्बन यहाँ पे और एक कार्बन यहाँ पे। उसके बाद से कार्बन लगाने के बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे हाइड्रोजन, और हम सबको पता है कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, और 4 वैलेंसी होती है तो बॉन्ड भी बनाएंगे 4, तो वहाँ पे हम हाइड्रोजन जोड़ते जाएंगे। तो ये कार्बन 3 बॉन्ड बनाया तो हाइड्रोजन हो गया 1, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे 3 ऑलरेडी बनाए हैं तो कितना रहेगा 1,
यहाँ पे 2 बनाए हैं तो 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे, ये भी 2 बॉन्ड बनाया है तो 2 हाइड्रोजन ऐड, 2 बॉन्ड बनाया है तो 2 हाइड्रोजन ऐड, और ये 2 बॉन्ड बनाया तो यहाँ भी कितने हाइड्रोजन ऐड करेंगे, 2। यहाँ भी 2 बॉन्ड बनाया तो कितने हाइड्रोजन ऐड करेंगे, 2। ये ऐड करने के बाद हम देखेंगे हमारे कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला बन के तैयार हो गया। अब अगला बॉन्ड लाइन नोटेशन हमको दिया गया है। अब इसका हमको करना है कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला हमको बनाना है, और जब हम बनाएंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले काउंटिंग कर लेते हैं, 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और कार्बन काउंटिंग कैसे करते हैं, जहाँ पे हमको डॉट दिखे, क्या दिखे, डॉट, हम समझ जाएंगे कि वो एक कार्बन है। तो हमारे पास कार्बन कितने हुए, 8, और जब 8 कार्बन है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 कार्बन लिखने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सब के सब क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो हर कार्बन में सिंगल बॉन्ड हमने लगा दिए हैं। अब सिंगल बॉन्ड लगाने के बाद कार्बन को मैंने यहाँ पे रख दिया, फिर कार्बन की वैलेंसी अगर 4 है तो हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, ओनली हाइड्रोजन, CH3, यहाँ पे CH2, 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 यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे भी CH2, ये भी CH2, और ये लास्ट में होगा CH3, जो कि हम इसका बना दिए कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब अगले वाला का कंप्लीट स्ट्रक्चर हम लिखेंगे। तो सबसे पहले कार्बन की काउंटिंग करेंगे, कार्बन है यहाँ पे कितना, तो हम देखेंगे 1, 2, 3, 4 है, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दिखाया गया, ट्रिपल बॉन्ड दिखाया गया तो इसका मतलब यहाँ भी एक कार्बन है। तो हमारे पास कार्बन कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 5 कार्बन है। तो पहले और दूसरे कार्बन पे हम देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड है, पहला कार्बन और दूसरे कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, तो मैंने यहाँ पे लगाया ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद से फोर्थ वाले कार्बन पे OH है, 1, 2, 3, 4, फोर्थ वाले कार्बन पे मैंने क्या लगा दिया, OH। अब इतना करने के बाद हमको बस लगाने हैं हाइड्रोजन, और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो 4 बॉन्ड बनाएगा, तो जहाँ पे जितने हाइड्रोजन जरूरत पड़ेगी हम वहाँ पे उतने हाइड्रोजन लगा देंगे। तो यहाँ कितना बनाया है, 3, कितने हाइड्रोजन लगाएंगे, 1। ये ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना दिया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दिए, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 1, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 1 बनाया, 2, फिर 3, फिर ये 4। अब ये कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने क्या किया, लिख दिया। उसके बाद से हम नेक्स्ट देखेंगे ये वाला, इसको हम कैसे कंप्लीट स्ट्रक्चर में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम कार्बन की काउंटिंग करते हैं, 1, 2। हालांकि एक चीज़ बताना चाहूँगा, अभी मैं IPSC नहीं बता रहा हूँ, तो ये नहीं कि पहले PCC काउंट करिए, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं कंप्लीट स्ट्रक्चर लिखने का थोड़ा तरीका बता रहा हूँ। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, तो यहाँ 1 और यहाँ 2। अब देखेंगे इस वाले कार्बन से भी एक कार्बन नीचे अटैच है, तो यहाँ पे लिख देंगे यहाँ कार्बन, ऊपर भी एक कार्बन अटैच है तो यहाँ पे भी एक कार्बन, और ये एक लाइन ऊपर भी बना है तो यहाँ भी कितने कार्बन, एक ऊपर भी बना है तो यहाँ भी कितने कार्बन, 1। अब हम यहाँ पे बस वैलेंसी इसकी पूरा करेंगे, और वैलेंसी पूरा करेंगे तो हाइड्रोजन जोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ये कार्बन कितनी बॉन्ड बनाया, 1, तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ये 3 बॉन्ड बनाया तो बस कितने हाइड्रोजन जोड़ने हैं, 1, और यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3। ये कार्बन 3 बॉन्ड बनाया तो हमें हाइड्रोजन कितने जोड़ने की जरूरत है, 1, जो कि ये हमारा हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चर। कंप्लीट स्ट्रक्चर ये हो गया। उसके बाद से हम नेक्स्ट देखेंगे कुछ एग्जाम्पल और है। तो हमने नेक्स्ट फिर कुछ एग्जांपल लिए हैं जो कि इस बार है कंप्लीट स्ट्रक्चर, इसको कन्वर्ट करना है बॉन्ड लाइन नोटेशन में। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कार्बन कितनी है, कार्बन की काउंटिंग करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन है, और जो है साइक्लिक है। तो साइक्लिक है तो सबसे पहले मैं यहाँ बनाऊंगा साइक्लिक 6 कार्बन का। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, बेंजीन की तरह, नॉट बेंजीन, ये साइक्लोहेक्सेन की तरह दिखेगा, जो कि मैं इसको थोड़ा काटना चाहूँगा क्योंकि ये थोड़ा अच्छा नहीं बना। तो मैं यहाँ पे अगर बनाऊँ तो कुछ बड़े में ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे 6 कार्बन हो गए हैं, जो कि आप पॉइंट डॉट की तरह देख सकते हैं, 6 कार्बन है। अब 6 कार्बन बनने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे पहला कार्बन और दूसरे कार्बन में है डबल बॉन्ड, तो पहला कार्बन और दूसरे कार्बन पे मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड, और दूसरे और तीसरे पे सिंगल है तो मैंने एज इट रहने दिया। अब उसके बाद से हम देखेंगे थर्ड और फोर्थ कार्बन पे भी है डबल बॉन्ड, तो मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड। उसके बाद से फिफ्थ और सिक्स कार्बन पे भी है डबल बॉन्ड, तो मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड करने के बाद ये हो गया हमारा बॉन्ड लाइन नोटेशन। हालांकि अगर आपको ये करना है कि सर सबसे पहले काउंटिंग भी करना चाहिए, तो आप काउंटिंग कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जितने बॉन्ड डबल बॉन्ड जहाँ जाते वो पोजीशन उनकी वहीं पे है। तो अगला हम देखना चाहेंगे यहाँ पे, ये एग्जांपल है। अब इसको, सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी, ये साइक्लोहेक्सेन नहीं, ये बेंजीन ही है, तो मैं यहाँ पे इसको बेंजीन लिख दे रहा हूँ, बेंजीन। उसके बाद से हम देखेंगे कि हमारा अगला जो बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाना है वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो सबसे पहले हम कार्बन की काउंटिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मुझे फिक्स 6 का साइक्लिक बनाना होगा, 6 कार्बन का साइक्लिक। तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा 6 कार्बन का साइक्लिक, जो कि कुछ ऐसा रहेगा। 6 कार्बन का साइक्लिक बनाने के बाद हमको वहाँ पे काउंटिंग करना होगा कार्बन का। मैं वहाँ पे पोजीशन ड्रा कर दे रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6। इतना करने के बाद हम देखेंगे वहाँ पे कहाँ पे हमको डबल बॉन्ड लगना है। तो फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन के बीच हमको क्या लगाना है, डबल बॉन्ड। अब उसके बाद से थर्ड और फोर्थ कार्बन के बीच हमको क्या लगाना है, डबल बॉन्ड। उसके बाद से फिफ्थ और सिक्स्थ पे हमको ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। तो एक बॉन्ड इस साइड लगाएंगे और एक बॉन्ड इस साइड, जो कि हम देखेंगे ये हमारा स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया, और इसको बोलते हैं बेंजाइन, इसको बोलते हैं बेंजाइन। अब अगला हम देखेंगे कि अगला हमारा कौन सा स्ट्रक्चर रहेगा, और ये स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 1, 2, 3 ये है नाइट्रोजन। तो यहाँ पे हमारा कार्बन जो होता है 1, 2, 3, और यहाँ पे 4, और यहाँ पे 5 का साइक्लिक रिंग बनाएंगे, और जिसमें ऐड रहना चाहिए नाइट्रोजन। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ कुछ ऐसा, 5 का साइक्लिक रिंग रहेगा, और यहाँ पे मैंने लगा दिया नाइट्रोजन, जो कि आप देख सकते हैं। अब उसके बाद से मैं यहाँ पे सबसे पहले करूँगा नंबरिंग, कार्बन की नंबरिंग करने के बाद मैं लगाऊंगा वहाँ पे डबल बॉन्ड। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इस कार्बन से, नाइट्रोजन के बगल से, नाइट्रोजन पे होते हैं लोन पेयर। तो उसके बाद से जब हम कार्बन की नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग स्टार्ट करने के लिए मैं यहीं से कर लेता हूँ, यहीं से कर लेता हूँ
और 1 2 3 4